Good morning, children. In today's class, we are going to continue Lesson 2, Part 2 of Class 9th textbook Beehive. हम Beehive के Lesson 2 का Part 2 आज कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ अच्छी तरह स्टडी किया था. आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. ये अलग अलग म्यूजिशियंस के फोटोग्राफ्स आपको दिए गए थे. आपको होमवर्क दिया था कि आपको इनके नेम्स और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उनके नाम इनके नीचे लिखना है. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू पैरा 1. हम ये पैरा 1 अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. इन टुडेज क्लास वी विल फोकस ऑन दिस पैराग्राफ 2. आज हम पैराग्राफ 2 जो है उसको स्टडी करेंगे. Let's see. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. जो शहनाई का जो साउंड था, जो आवाज थी, उसको ऑस्पिशियस माना गया. ऑस्पिशियस का अर्थ होता है पवित्र, यानी किन्हीं पवित्र कामों की शुरुआत के पहले, किसी भी नए काम की शुरुआत के पहले उसको बजाना जो था वो अच्छा समझा जाता था. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. इसी कारण से, रीजन यानी कारण, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको अभी तक टेम्पल्स यानी मंदिरों में बजाया जाता है. एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल यानी इसका कोई मेल ही नहीं है, कोई इसका कंपोनेंट ही नहीं है, इसको हराने वाला कोई नहीं है. ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी आज भी अगर आप जाएं नॉर्थ इंडिया की शादियों में, वेडिंग यानी शादी, तो इसका कोई तोड़ नहीं मिलेगा. हर शादी में वहां पर प्रारंभ जो है वो शहनाई वाद्य यंत्र से ही होता है. इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at royal courts. In the past, यदि आप पास्ट पे जाएं, यदि आप भूतकाल पर नजर डालें, तो शहनाई was the part of नौबत. शहनाई जो था वो ट्रेडिशनल एंसेम्बल, जो ट्रेडिशनल एंसेम्बल था 9 इंस्ट्रूमेंट्स का. 9 इंस्ट्रूमेंट यानी 9 वाद्य यंत्रों का जो एक समूह था, उसको नौबत कहा जाता था और उसका एक अंग जो था वो शहनाई माना जाता था. इन द रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स यानी शाही दरबारों के, कोर्ट का अर्थ यहाँ पर है दरबार से और रॉयल मतलब शाही. Till recently it was used only in temples and weddings. लेकिन यदि आज के वर्तमान में हम देखें तो इसका उपयोग केवल मंदिरों और वेडिंग्स यानी जो विवाह कार्यक्रम होते हैं, शादियों के कार्यक्रम होते हैं, उनमें किया जाता है. तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रिसेंटली in which occasions शहनाई is used, शहनाई is played only in temples and weddings recently. आज के परिप्रेक्ष्य में शहनाई को मंदिरों और शादियों में ही बजाया जाता है. The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और जो इसका क्रेडिट है वो किसको जाता है? क्रेडिट यानी इसका जो श्रेय है, क्रेडिट का अर्थ होता है श्रेय. For beginning this instrument into the classical stage, पहले तो इसको केवल आनंद के लिए बजाया जाता था, फिर इसको क्लासिकल म्यूजिक की कैटेगरी में शामिल किया गया और इसका जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. Now we will read about उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर as a 5-year-old, 5 वर्ष की उम्र, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dhumrao. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के हैं तो वो धुमराव, उनका गांव है, धुमराव गांव में गिल्ली डंडा जो है वो एक पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब, एंशियंट एस्टेट, वहां पर तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. जो कि ये धुमराव कहाँ है? ये बिहार के राज्य में एक गांव है धुमराव, जहां पर एक पॉन्ड यानी एक ताल के किनारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष की उम्र में गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है.
5 वर्ष की उम्र है, गिल्ली डंडा खेलते हैं, लेकिन ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। वो खेलते खेलते घर के गांव के पास ही बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी के मंदिर में वो जाते हैं टू सिंग द भोजपुरी चायता, और वहां पर वो भोजपुरी भाषा में चायता, चायता कहते हैं भजन को, वहां की लोकल डायलेक्ट जो है, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें चायता यानी भजन, तो वो भजन गाते हैं। और वो जब भजन चायता पूरा कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ विच, उसके अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता है। वेइंग, वेइंग का मतलब है उसका जो वजन होता है वो कितना होता है, 1.25 kg, यानी 1.25 किलो, लगभग 1.25 किलो वजन का एक लड्डू। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहां के लोकल जो धुमराव के महाराजा थे, वो उनको 1.25 किलो का लड्डू इनाम स्वरूप दिया करते थे। किसका इनाम, चायता गाने का। चायता वो कहाँ गाते थे, यूज्ड टू सिंग एट बिहारी जी's टेम्पल। व्हाट वाज हिज एज, उनकी उम्र क्या थी, ही वाज 5 years old। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप इसमें बनाकर स्वयं ही उनके उत्तर दे सकते हैं। This happened 80 years ago, ऐसा कब होता था, when he was 5 years old। और अब 80 साल बाद जब ये सोच रहे हैं तो बता रहे हैं कि 80 साल पहले वो 5 वर्ष की उम्र के जब थे तब 1.25 किलो के लड्डू के लिए गाते थे। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और 80 वर्ष के बाद, यानी पहले उनको 5 वर्ष की उम्र में इनाम स्वरूप 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, और जब वो 85 ईयर्स के हो गए तब उनको इंडिया का सबसे बड़ा जो प्राइज होता है भारत रत्न सिविलियन अवार्ड, उससे उनको सम्मानित किया गया। तो आपने देखा कि 5 इयर्स की एज से जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो 85 इयर्स तक उन्होंने उसको भारत रत्न प्राप्त कर ही उनको सुकून मिला। नाउ, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान जो है वो कहां पैदा हुए, वेल नोन फैमिली, वेल नोन यानी अच्छी जानी माने परिवार में, म्यूजिशियंस ऑफ बिहार, बिहार के म्यूजिशियंस यानी संगीतकारों के परिवार में उनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग के राजा के कोर्ट में, दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता जिनका नाम पैगंबर बख्श था, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और जो दूसरे उनके पैटर्नल यानी पिता के पक्ष के जो एंसेस्टर्स यानी पूर्वज थे, वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे, वो भी शहनाई से ही संबंध रखते थे और बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे। The young boy took to music early in life. इस छोटे से बालक ने म्यूजिक को, संगीत को जल्दी ही अपने जीवन में स्वीकारा। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, जब वो 3 years के थे तब उनकी माँ उनको मैटरनल अंकल, मैटरनल यानी माता के पक्ष वाले यानी मामा, मैटरनल अंकल्स के घर यानी मामा जी के घर जब उनकी माता जी उनको लेकर जाती थी, नाउ वाराणसी, बनारस को अब हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, वो अपने अंकल को शहनाई पर प्रैक्टिस करते हुए देखकर बहुत खुश होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को शहनाई में साथ देना प्रारंभ कर दिया। And his uncle's name was Ali Baksh, और उनके अंकल का यानी मामा जी का नाम क्या था, अली बख्श था। To the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। जो बख्श थे वो क्या थे, विष्णु टेम्पल में एम्प्लॉयड थे। एम्प्लॉयड मतलब वहां पर एक एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, जहां पर उनको विष्णु टेम्पल में शहनाई वाद्य यंत्र को बजाना था। अली बख्श, अब आप देखिए, he was a Muslim but he was appointed as a musician on the Vishnu temple of Varanasi। वाराणसी के विष्णु टेम्पल पर उनको इसकी जॉब मिली हुई थी, and he used to play शहनाई there। Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end।
अब अली बख्श जो मामा जी थे वो वहां पर म्यूजिक प्ले करते थे शहनाई का, और बिस्मिल्लाह जो है उनके जो भांजे हैं वो वहां पर कैप्टिवेटेड यानी वो वहां पर बैठे रहते थे फॉर आवर्स ऑन एंड, कि कब उनका अंत हो, और वो ध्यान लगाकर अपने मामा जी का म्यूजिक सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, उनको म्यूजिक के शहनाई बजाने के लेसन्स मिलने लगे, अध्याय मिलने लगे। एंड ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और वो उसका अभ्यास करते थ्रू आउट द डे, पूरा दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब ये 3 जगहों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। बालाजी, टेम्पल ऑफ बालाजी पर अभ्यास करते, मंगला माया पे अभ्यास करते, और गंगा नदी के किनारे बैठकर वो अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स यानी स्थान, फेवरेट यानी जो उनके प्रिय स्थान थे, जहां पर वो घंटों बैठकर अपने म्यूजिक का अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। अब गंगा, व्हेन ही यूज्ड टू सिट नियर गंगा, गंगा नदी के किनारे जब वो बैठते तो गंगा नदी के वाटर यानी पानी ने, फ्लोइंग यानी बहते हुए, नदी के बहते हुए पानी ने उनको इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया टू इम्प्रोवाइज यानी उसकी जो धुनें हैं उनको और सुधारने के लिए, एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। पहले शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक से लिंक नहीं किया जाता था, लेकिन बिस्मिल्लाह खां के इन्वेंशन से, आविष्कारों से उन्होंने जो राग उसमें निकाले, दे वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड यानी परे, रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई से कई दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं था, लेकिन बिस्मिल्लाह खां के अभ्यास और प्रयासों से शहनाई के जो राग थे वो निकाले गए और बाद में चलकर उनको क्लासिकल धुनों में जोड़ा गया। तो चिल्ड्रन, आज के वीडियो में हम पैराग्राफ 5 तक ही स्टडी करेंगे। इन अवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल फोकस फ्रॉम पैराग्राफ 6। जब तक के लिए गुड बाय।